लाल किले से जुड़ी हुई खबर के साथ जिस तरीके से परसों लाल किला पर 6:52 पर धमाका होता है, उसके बाद क्या अपडेट है इस खबर को लेकर वो आपको बताएंगे। पैनिक अटैक की वजह से लाल किले के पास धमाका हुआ और जांच एजेंसियों की सख्ती से घबराया था डॉक्टर उमर और गाड़ी लेकर कहीं और जाना चाहता था। और साथ ही आपको बता दें कि अधूरे आईईडी की वजह से चलती कार में एकदम से विस्फोट हुआ। जांच एजेंसियों को कई अहम सुराग मिले हैं और एक हमला टला, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है और भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश बेनकाब होती हुई नजर आई। दिल्ली के लाल किला के पास हुआ ये जोरदार धमाका देखने को मिला। जो उमर है वह पहले पार्किंग एरिया में 3 घंटे तक इंतजार करता है, क्या किसी मैसेज का इंतजार करता है। 3 घंटे बाद वो वहां से निकलता है और उसके बाद 6:52 पर एकदम से विस्फोट होता है। जो भी आसपास गाड़ियां थी वो सभी चपेट में आ जाती हैं। दरअसल पैनिक अटैक का नतीजा बताया जा रहा है और आतंकी डॉक्टर उमर किसी और बड़ी वारदात की साजिश में था, लेकिन अधूरा आईईडी चलती कार में ही फट गया। जांच एजेंसियों को घटनास्थल से कई अहम सुराग मिले हैं। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से घबराकर जैश ए मोहम्मद ने नया पैटर्न अपनाया था और इस घटना से एक बड़ा हमला टल गया है, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। एनआईए और दूसरी एजेंसियों बात करें उमर के मददगारों की तलाश में जुट गई है कि उमर के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ था, आखिर उमर की मदद कौन कौन कर रहा था। इन सभी चीजों पर जांच पड़ताल की जा रही है और साथ ही आपको बता दें कि भारत के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, जांच एजेंसियों को कई अहम सुराग मिले हैं, ये जांच में सामने आए हैं और अब देखने वाली बात होगी अगला कदम क्या उठाया जाता है। वही अब गिरफ्तारियां भी देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा हो जाता है कि उमर के साथ आखिर कौन कौन मिला हुआ था, क्योंकि इतनी बड़ी साजिश रचना खाली उमर नहीं रच सकता है। अब एक एक करके सभी चीजों पर हम बात कर रहे हैं और लगातार इस पूरे मामले में अपडेट सामने आ रहे हैं। जांच लगातार जारी है। अब इससे जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। ये खबर देखिए आप, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये खबर है। जिस तरीके से लाल किले के पास ब्लास्ट देखने को मिला था, मुजम्मिल की अरेस्टिंग के बाद गिरफ्तारी देखने को मिली। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में थी असिस्टेंट प्रोफेसर। 2013 में बगैर सूचना के डॉक्टर शाहीन चली गई और डॉक्टर शाहीन सईद ने प्रयागराज से एमबीबीएस किया और दिल्ली ब्लास्ट से ये जुड़ी हुई खबर है। जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां देखने को मिल रही है, आपको याद होगा फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी देखने को मिली थी। अब इस पूरे मामले में अपडेट सामने आया है। मुजम्मिल की अरेस्टिंग के बाद पुलिस उसकी जो है पार्टनर डॉक्टर शाहीन के लिए अब लगातार कार्य कर रही है। एटीएस का गठन किया गया है, रेड की जा रही है और जल्द से जल्द शाहीन की भी गिरफ्तारी हमें देखने को मिलेगी। इससे जुड़ी हुई अभी एक और खबर सामने आ रही है डॉक्टर शाहीन को लेकर। ये बड़ा अपडेट है। महिलाओं का ब्रेन वॉश करती थी शाहीन। आपको बताते हैं जिस तरीके से मुजम्मिल की गिरफ्तारी देखने को मिली। डॉक्टर शाहीन जो है मुजम्मिल की करीबी है और ये जो काम करती थी, ये महिलाओं का ब्रेन वॉश करने का कार्य करती थी, महिलाओं को बहलाती थी, फुसलाती थी। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई देखने को मिल रही है और साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर शाहीन का जैश ए मोहम्मद से सीधे तौर पर कनेक्शन बताया जा रहा है और अब जांच जारी है। डॉक्टर शाहीन से जुड़ी हुई ये अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। आखिर मुजम्मिल से शाहीन का क्या रिश्ता था, कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद से शाहीन का जो है सीधे तौर पर कनेक्शन था और ये महिलाओं का ब्रेन वॉश करती थी। सीमा पार से डॉक्टर शाहीन को निर्देश मिलता था, आखिर उसे करना क्या है, उसको जो है सीधे तौर पर निर्देश दिए जाते थे अगला स्टेप ये होगा। अब जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट देखने को मिला लाल किले के पास और कई लोगों की मौत हुई, 10 से 11 लोग, ये आंकड़ा भी और भी बढ़ सकता है, कई लोग घायल हुए। अब इस पूरे मामले में अलग अलग कनेक्शन सामने आ रहे हैं। आखिर मुजम्मिल कौन है, उमर कौन है, अमर कौन है, अब ये देखने वाली बात होगी। लगातार इस पूरे मामले में जांच देखने को मिल रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई अब एक और अपडेट सामने आ रहा है। एफएसएल टीम को जांच में 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और ब्लास्ट साइट से
2 जिंदा कारतूस मिले हैं और साथ ही आपको बता दें कि 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल भी पाए गए हैं। और इस पूरे मामले में अपडेट लगातार सामने आ रहा है। अमोनियम नाइट्रेट जैसा लग रहा है ये पहला सैंपल, और दूसरे सैंपल की बात की जाए तो दूसरा विस्फोटक जो है वो अमोनिया नाइट्रेट जैसा लग रहा है। फिलहाल जांच की जा रही है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस पूरे मामले में सामने आता है। लगातार जांच की जा रही है, क्योंकि जो विस्फोटक हुआ है ये साधारण विस्फोटक नहीं रहा, क्योंकि जब देखने को मिलता है कोई बम धमाका होता है तो वहां पर गड्ढे हो जाते हैं और बॉडी काली पड़ जाती है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। जो दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट देखने को मिला, तो ये पूरा मामला जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी जांच टीमें जांच में जुट गई है। आखिर ये जो विस्फोट हुआ है ये किस तरीके से किया गया, इसके अंदर क्या चीजें मिलाई गई, तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अब जैसे जैसे जांच बढ़ रही है वैसे वैसे कई चीजें सामने आ रही है। अब जो जांच की गई, जो सैंपल लिए गए, उसमें क्या कुछ सामने आया। एफएसएल टीम को जांच में 2 जिंदा कारतूस मिले हैं और अभी आगे जो है जांच की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि ब्लास्ट साइट से 2 जिंदा कारतूस बरामद, 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल भी मिले हैं। आखिर विस्फोटक किस तरीके से किया गया ये आप देखिए। और अमोनियम नाइट्रेट जैसा लग रहा है ये पहला सैंपल, और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। और साथ ही आपको बता दें कि जो दूसरा सैंपल लिया गया, दूसरा विस्फोटक सामग्री रही, वो अमोनिया नाइट्रेट जैसा लग रहा है, जो कि काफी घातक होता है। और अब देखने वाली बात होगी आगे किस तरीके के इस पूरे मामले में नए खुलासे देखने को मिलेंगे। अभी जांच लगातार जारी है। जैसे जैसे समय और बीतेगा वैसे वैसे नए खुलासे देखने को मिलेंगे। अब लगातार इस पूरे मामले में जांच तो की जा रही है। जिस तरीके से एक i20 गाड़ी सुर्खियों में आई, जांच की गई तो पता चला गाड़ी के अंदर उमर बैठा था, जिसका सीधे जो तार है वो पुलवामा से जुड़ा हुआ है, वो पुलवामा का रहने वाला है। हमारी टीम पुलवामा भी पहुंची थी, पुलवामा में उसके परिजनों से बातचीत की थी, और आखिर जैश का प्लान क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुंब्रा में शिक्षक के घर एटीएस की छापेमारी देखने को मिली। आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने का शक सीधे तौर पर जताया जा रहा है। एटीएस ने जब्त किया है लैपटॉप, मोबाइल फोन और भी कई चीजें बरामद की गई है। और कोरका में दूसरे आवास पर ये रेड देखने को मिली है। लगातार अब टीम जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है, कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब कई गिरफ्तारियां भी देखने को मिलेगी, और इनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं सबसे बड़ा सवाल यही है। और अब पुलिस का ये ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि मुंब्रा में शिक्षक के घर पर एटीएस की छापेमारी देखने को मिली। अब एटीएस जो है जहां पर छापेमारी की गई है, उन सभी चीजों को जोड़ते हुए आगे जांच आगे बढ़ाई जाएगी। आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने का भी फिलहाल शक जताया जा रहा है कि इनकी जो गतिविधियां हैं वो आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही है। और कितने लोगों से संपर्क है, क्या पाकिस्तान में भी इनका संपर्क है, और देखने वाली बात होगी क्या ये यहाँ की सूचना बाहर पहुंचाता है, क्या कुछ अपडेट होगा वो आने वाले समय में आएगा।